चलिए हम सब चलते हैं उस समय में, एक ऐसा दिव्य युग जब स्वयं भगवान शिव, माँ आदिशक्ति पार्वती और देवर्षि नारद पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। ये तीनों ही एक दिन भ्रमण पर निकले और चलते चलते वे आ पहुँचे एक गाँव में। अब जैसे ही गाँव की स्त्रियों तक ये खबर पहुँची कि साक्षात प्रभु पधारे हैं, बस फिर क्या था, वहाँ दो तरह की भक्त सामने आई और यहीं से हमारी कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ भक्ति के दो अलग अलग रूप देखने को मिले, बड़े ही अनोखे। देखिए, एक तरफ तो थी गांव की साधारण सीधी साधी स्त्रियां। जैसे ही खबर मिली वो भागी चली आईं। उनके पास जो कुछ भी था, जो भी रूखा सूखा, उससे ही लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करने पहुंच गईं। उनकी भक्ति में उफ क्या सरलता थी, क्या सच्चाई थी। और वहीं दूसरी ओर थी गाँव के धनवान महिलाएं। वो देर से पहुंची, क्यों? क्योंकि वो तो तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गई थी ताकि एक भव्य भेंट चढ़ा सकें। माँ पार्वती का हृदय गदगद हो गया। वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में उन सब पर सुहाग रस छिड़क दिया। वही सुहाग रस जो अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा दिव्य प्रतीक माना जाता है। अब थोड़ी देर हुई और वो संपन्न स्त्रियां भी आ गई, अपने बड़े बड़े थाल और पकवानों के साथ। उन्हें देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए, थोड़ा विनोद करते हुए बोले, देवी, आपने तो अपना सारा आशीर्वाद, सारा सुहाग रस पहले ही दे दिया। अब इन बेचारी स्त्रियों के लिए क्या बचा है आपके पास? तब माता पार्वती ने जो किया वो उनकी करुणा की, उनके ममत्व की गहराई को दिखाता है। उन्होंने अपनी उंगली से अपने ही रक्त की कुछ पवित्र बूंदें निकालकर उन दूसरी स्त्रियों पर छिड़क दी। सोचिए, उन्होंने अपने अस्तित्व का, अपने शरीर का एक अंश देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? अच्छा, ये सब होने के बाद माता पार्वती अकेली ही नदी के किनारे की ओर चली गईं और बस यहीं से, इसी क्षण से उस गुप्त पूजा की शुरुआत हुई जो आज भी हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग है। वहां पहुंचकर माता ने सबसे पहले उस पवित्र नदी में स्नान किया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नदी के किनारे की गीली रेत से अपने हाथों से भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और फिर पूरी श्रद्धा, पूरे मन से उनकी पूजा की। भोग लगाने के लिए भी उन्होंने रेत से ही पकवानों का रूप बनाया और प्रसाद के रूप में सिर्फ रेत के 2 कण ग्रहण करके वो वापस लौट आईं। अब भगवान शिव, वो तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे क्या छिपा है, वो तो सब जानते थे। फिर भी उन्होंने माता पार्वती के साथ एक दिव्य लीला रचने का निश्चय किया, एक तरह से सत्य की एक परीक्षा। तो जैसे ही पार्वती जी लौटकर आईं, भगवान शिव ने उन्हें रोक लिया और थोड़ा छेड़ते हुए पूछा, अरे देवी, आज तो स्नान करने में बड़ी देर लगा दी, सब कुशल तो है? अब माँ पार्वती तो अपनी पूजा को गुप्त ही रखना चाहती थी, तो उन्होंने तुरंत एक उत्तर दिया, क्या बताऊं प्रभु, रास्ते में मेरे मायके वाले मिल गए थे, बस उन्हीं से बातें करने लगी तो देर हो गई। भगवान शिव ने और कुरेदा, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर प्रसाद में क्या खाया? माता ने भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाया और कहा, अरे मेरे भाई और भाभी ने बड़े प्रेम से दूध भात बनाया था, बस वही ग्रहण करके सीधे आपके पास चली आ रही हूँ। अब तो भगवान शिव ने अपनी लीला को बिल्कुल चरम पर पहुँचा दिया। वो बोले, वाह, दूध भात, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। तो फिर एक काम करते हैं, चलो हम भी तुम्हारे मायके चलते हैं और जरा उस स्वादिष्ट दूध भात का स्वाद चक्कर आते हैं। अब ये सुनते ही तो माता पार्वती बड़े संकट में पड़ गई। अब क्या करें? उन्होंने अपनी लाज रखने के लिए मन ही मन अपने ही पति भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी दिव्य शक्ति, अपनी माया को पुकारा ताकि उनका कहा हुआ वचन सत्य सिद्ध हो जाए। और फिर देखिए चमत्कार, जैसे ही वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे, अरे वहां तो सचमुच में एक भव्य महल खड़ा था। और क्या कहें, महल में उनके भाई भाभी ने उनका कितना स्वागत किया, कितना सत्कार किया और बड़े ही प्रेम से उन्हें भोजन भी कराया। अच्छा, जब वे वहां से विदा लेने लगे तो भगवान शिव ने जानबूझकर एक और लीला रची। उन्होंने क्या किया? अपनी रुद्राक्ष की माला वहीं भूल जाने का बहाना किया और बस अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठने ही वाला था। शिवजी ने नारद मुनि से कहा कि जाओ माला वापस ले आओ, लेकिन जब नारद जी उस जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। अरे वहां तो कोई महल था ही नहीं, दूर दूर तक चारों तरफ केवल सन्नाटा और सूनापन था। जब नारद जी ने हैरान परेशान होकर ये बात वापस आकर बताई तो भगवान शिव केवल मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने सारा रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा, हे नारद, परेशान मत हो, ये सब देवी पार्वती की माया थी। वो अपनी पूजा को गुप्त रखना चाहती थी और अपने वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने अपने सत के बल पर इस पूरे भ्रम की रचना कर दी।
ये सब सुनकर नारद मुनि को सच्ची भक्ति की असली शक्ति का एहसास हुआ। वो समझ गए कि सबसे बड़ा चमत्कार कोई महल बनाना या दिखावा करना नहीं है, बल्कि वो सच्ची श्रद्धा है जो हृदय में बसती है। तब नारद जी ने माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे आदिशक्ति, आपके इस अद्भुत लीला ने ये सिद्ध कर दिया है कि किसी भी आडंबर या दिखावे से रहित गुप्त रूप से की गई पूजा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और फलदायी होती है। और उसी क्षण उन्होंने ये वरदान दिया कि जो कोई भी स्त्री इसी सच्चे भाव से गुप्त पूजा करेगी, महादेव की कृपा से उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और बस यही वो कारण है कि उस दिन से लेकर आज तक ये दिव्य तथा गणगौर के त्योहार की हर एक परंपरा को आकार देती आई है। चलिए अब जरा देखते हैं कि कैसे। देखिए, माता पार्वती की उसी गुप्त पूजा की विरासत आज भी गणगौर के परंपराओं में पूरी तरह से जीवित है। इसी कहानी के कारण ही तो ये व्रत और पूजा पुरुषों से गुप्त रखी जाती है। इसमें जो प्रसाद चढ़ता है वो पुरुषों को नहीं दिया जाता। माता को जो सिंदूर अर्पित होता है उसे स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में अपनी मांग में सजाती हैं। और हाँ, सबसे अंत में ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती ने रेत से बनी शिव मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया था, आज भी गणगौर की मूर्तियों का पवित्र जल में विसर्जन किया जाता है।